अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इमरान खान ने बिल आखिर आज एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसके बाद अब हुकूमती ऐवानों के अंदर थरथली मची हुई है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो फिर हमारा क्या होगा। इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज मेरी तरफ से एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं। किसानों ने लाहौर को घेरा हुआ है और इस वक्त ठोकर नियाज बेग से लेकर लाहौर पंजाब असेंबली तक किसान ही किसान है। पीटीआई के मेंबर सूबाई असेंबली भी किसानों से इजहार यकजहती के लिए निकली है और इस वक्त लाहौर ऐसे लगता है जैसे कोई नो गो एरिया हो। कंटेनर है, रुकावटें हैं, पुलिस ही पुलिस खड़ी हुई है और मैडम चीफ मिनिस्टर के इस वक्त होश उड़े हुए हैं। आज खास तौर पे जो कौमी असेंबली का इजलास और उस इजलास के अंदर असद कैसर और उससे बढ़कर जो मौलाना फजलुर रहमान ने तकरीर की है, तो आप वो अगर तकरीर सुने तो आप एक ही बात कहेंगे कि फजलुर रहमान जिंदाबाद, के फजलुर रहमान ने तो आज हक ही अदा कर दिया है। सबसे पहले आज जो तकरीर की असद कैसर ने, उन्होंने कहा कि हमें 9 मई याद करवाया जाता है, आगे फिर मई का महीना आ रहा है और हर तरफ आप 9 मई का जिक्र सुनेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि 9 मई मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब का मंसूबा था और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि चारों सूबों के चीफ जस्टिस को सरबराह बनाया जाए और एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। साथ साथ उन्होंने यूं ये कहा कि ये सारा साल मिलकर जो है वो बयानियां बनाते रहे। 9 मई का 8 फरवरी को अवाम ने उस बयानियों को अपने पैरों के नीचे रोन दिया। उन्होंने कहा जिस तरह से हमारे साथ हो रहा है कि हमें मजबूर किया जा रहा है, कराची के अंदर हम जलसा नहीं कर सकते, वैसे बिलावल साहब बड़े जमहूरी लीडर बनते हैं, हम जलसा करें पर्चे हो जाते हैं, दफा 144 लग जाती है, अगर ऐसा ही रहा तो हम असेंबलियां नहीं चलने देंगे। इस्तीफों के हवाले से भी उन्होंने कहा कि इस्तीफों पर मुशावरत हुई तो मुशावरत से ही फैसला किया जाएगा कि कौमी असेंबली से इस्तीफे देने हैं या नहीं देने। अच्छा, कराची इस्लामाबाद के, उन्होंने कहा कराची इस्लामाबाद और पंजाब के ये लोग असेंबली के अंदर जो बैठे हुए ना, ये रिजेक्टेड लोग हैं, इनको अपने आप से घिन आती होगी, शर्म आती होगी, क्योंकि ये लोग जीते हुए नहीं है। उन्होंने कहा मैं तमाम एमएनएज और एमपीएस से कहता हूं किसानों के साथ एहतजाज के अंदर शिरकत करें। जरा कुछ और खबरें और फिर मैं फजलुर रहमान की तरफ आता हूं। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला इलेक्शन कमीशन समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच कल पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस सुनेगा। यह तीसरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन है जिसको मुसलसल मुंशी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो अब कल इस मामले की इलेक्शन कमीशन के अंदर समाअत होगी। एक और बड़ी खुशखबरी सुन ले, लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी के जज हैं इजाज भुट्टर। ये ऐसा जालिम जज है कि इसने पीटीआई की खवातीन का जिस्मानी रिमांड दिया, एक साल तक खवातीन की जमानत नहीं इसने मंजूर की। इसने जानबूझ के आलिया हमजा और सनम जावेद को अंदर रखा, फिर सरगोदा पुलिस के हवाले किया और कोई ऐसा जुल्म नहीं था जो इस इजाज भुट्टर नामी जज ने नहीं किया। आज जनाब अब अदलिया खड़ी हो रही है, अदलिया अपना एहतसाब कर रही है। जिस तरह से आज जस्टिस बाबर सत्तार ने अदारों को सबक सिखाया, तो अब खबर यह है कि इजाज भुट्टर साहब को ओएसडी बना दिया गया है चीफ जस्टिस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की जानब से। यानी आप यूं कह लें कि एक किस्म का बरतरफ कर दिया गया है इजाज भुट्टर साहब को, उनके ओहदे से हटा के ओएसडी बना दिया गया। यानी सिर्फ वो अब ऑफिस वर्क करेंगे और उनकी खिदमात भी वापस हो गई हैं। और फिर ये जो डील की बातें आजकल हर तरफ चल रही हैं, मुज़ाकरात वो इसी से भी नाम निकले। अब एक डील की खबर इसलिए भी ज्यादा चल रही है कि तासुर ही बनाया जाए, अगर इमरान खान वापस आता है तो इमरान खान तो डील करके आ रहा है, ये तासुर ना जाए इमरान खान जीत कर आ रहा है, इमरान खान सबको हरा कर आ रहा है, चाहे उसमें एस्टैब्लिशमेंट हो, अदलिया हो, ये सारे चोर बदमाश सियासतदान हो, तासुर ये जाए इमरान खान डील करके आ रहा है। आज मोहसिन नकवी से भी सवाल किया गया कि क्या इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट में कोई डील हो रही है, तो मोहसिन नकवी ने कहा मेरी नजर में ऐसी कोई चीज नहीं हो रही। मौलाना फजलुर रहमान से आज सहाफियों ने सवाल पूछा कि क्या पीटीआई और आपके दरमियान कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या आप मिल सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि पीटीआई से मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, लेकिन हमने इनकार भी नहीं किया, यानी पीटीआई के साथ हम बैठ सकते हैं, पीटीआई से मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। फिर एक और खबर ले ले, इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर को सालाना गोशवारों में गलत बयानी पर नोटिस जारी कर दिया। अली अमीन गंडापुर को कल जाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट तलब कर लिया गया, क्योंकि आज इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर के बयान को एंडोर्स किया। इमरान खान का अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त बयान दिया है इस्लामाबाद पर कब्जे वाला, तो लिहाजा उसके बाद अब गंडापुर की जरा चूड़ी टाइट की जा रही है। अच्छा जी, जरा आते हैं मैं फजलुर रहमान की जानिब। आज जो आधे घंटे से लंबा खिताब पार्लियामेंट के अंदर कौमी असेंबली के अंदर फजलुर रहमान ने किया है, तारीखी खिताब, आप जाकर सुने, आप सोचेंगे क्या फजलुर रहमान ऐसा खिताब कर सकता है। फजलुर रहमान ने कहा कि जलसा करना असद कैसर की जमात का हक है, मैं असद कैसर की हमायत करता हूं।
उन्होंने कहा कि मुल्क एस्टैब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेसी ने नहीं बनाया, मुल्क सियासतदानों ने बनाया है। तो लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेसी जो है उसका कोई काम नहीं है कि वो फैसले करे या वो जो है किसी को कंट्रोल करे। ब्यूरोक्रेट फैसला करते हैं कि आज वजीर आजम कौन होगा, कल वजीर आजम कौन होगा। उन्होंने कहा ये आर्मी चीफ या जो भी ब्यूरोक्रेट होते हैं ना, सरकारी अफसर, ये फैसला करते हैं कौन वजीर आजम होगा कौन नहीं होगा। GHQCI लिस्ट पर असेंबली बनती है, लिस्ट आती है, ये MNA, ये MPA। ये कितना शर्म का वो काम है। GHQ से लिस्ट आती है, असेंबली बन जाती है और आप लोग कहते हैं कि हम अवाम के नुमाइंदे हैं, हम MNA हैं। उन्होंने कहा कि अगर 2018 में धांधली थी, जिसको पीपल्स पार्टी, नून लीग सारे कहते थे कि धांधली ज़दा हुकूमत है, ये सिलेक्टेड है, तो आज धांधली क्यों नहीं है? आज क्यों नहीं? क्या आप लोग सिलेक्टेड नहीं है? इस बार उन्होंने कहा इस बार तो जुल्म की हदें पार की गई हैं, असेंबलियां बेची गई हैं, असेंबलियों को खरीदा गया पैसे देकर। उन्होंने कहा हुकूमती जमातों के अपने लोग मैंडेट चोरी को तस्लीम कर रहे हैं, टीवियों पर आकर बताती हैं कि हमारी हुकूमत नहीं है, हमारा मैंडेट नहीं है। उन्होंने कहा जो हमारे मातहत होने चाहिए थे, आज हम उनके हुक्म पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा ये जो मुलाजिम है, ब्यूरोक्रेट है, चाहे आर्मी चीफ हो, कोई और दूसरा तीसरा हो, DGI हो, एजेंसीज हो, उनको तो हमारी मातहत होना चाहिए। हम सरकार हैं, हम हुकूमत हैं, हम उनके मातहत हैं, हम उनके हुक्म पे चलते हैं। मैंने कहा हम तो अपनी मर्जी से कानून भी नहीं बना सकते, हमारी क्या औकात है, आप चौड़े होकर यहां पे बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा हम बात करते हैं, इंडिया और हम पाकिस्तान एक ही दिन आजाद हुए, हम बड़ा कहते कि वो हिंदू है, कौन सी गालियां जो हम हिंदुओं को नहीं देते। लेकिन उन्होंने कहा देख लो, आज इंडिया सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है, हम भीख मांग रहे हैं और हम ये ख्वाब देख रहे हैं काश हम दिवालियापन से बच जाएं, तो फिर हमारा क्या हम खाना। उन्होंने कहा फैसले वो करें, और ये सारी वो कहते हैं ये जो दिवालिया होने से हम बच रहे हैं और आप रोटी और आटे के लिए तरस रहे हैं और इल्जाम सियासतदानों पे आए, फैसले वो करें, गालियां हम खाएं। कि ये कहां पे हो सकता है? फैसले एस्टैब्लिशमेंट करे और गालियां सियासतदान खाएं। कहा हारने वाले परेशान तो जीतने वाले भी मुतमिन नहीं, ये किस तरह की असेंबली है? उन्होंने कहा जनाब अयाज सादक साहब, उन्होंने मुखातब किया, स्पीकर साहब, जनाब अयाज सादक साहब, क्या वाकई लाहौर के नताइज से आप मुतमिन हैं? अब अयाज सादक को यहां पे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। मौलाना ने कहा अयाज सादक साहब जरा बताएं, ये जो लाहौर के नताइज हैं आप उनसे मुतमिन हैं? वो कहते हैं हम कहते हैं कि वोट जो है इमानत है, वोट इमानत है, वोट बड़ी अहम चीज है। कहते हैं जब बक्सा खुलता है तो पता चलता है खियानत ही खियानत होती है हर तरफ, इमानत कहां पर रह गई होती है। बाजवा साहब ने कहा था हमने अरबों रुपए लगाए और हमने बाढ़ लगा दी। वहां से उन्होंने कहा कि चले तालिबान से आपके शिकवे जायज, लेकिन वहां से लोग अंदर कैसे आ जाते हैं? सैकड़ों हजारों लोग आते हैं और यहां पे हमें निशाना बनाती है, हमें डराती है, इलेक्शन कैंपेन नहीं करने देते। कहीं वो अरबों रुपए किधर गए? क्यों वो वहां से लोग इधर आ जाते हैं? हम उनको क्यों नहीं रोक पाते? हम तो बड़े ताकतवर है, हम हमारी तरफ बैठे हुए बॉर्डर पर, फिर वहां से लोग कैसे इधर आके कार्रवाइयां कर जाते हैं? और फिर जो आखिर में बड़ी बात की मौलाना फजल रहमान ने कहा कि सब जानते हैं कि मैंडेट तहरीक इंसाफ को मिला है और तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है, तो फिर तहरीक इंसाफ को हुकूमत वापस दो। फजल रहमान ने कहा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, महमूद खान अचकज़ई भी ये कह चुका है कि मैंडेट पाकिस्तान की आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है, कैदी नंबर 804 को दिया है, तो फिर आप क्यों इन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं? हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस करे। तो ये मामलात हैं कि असेंबलियों के अंदर भी, असेंबलियों से बाहर भी, अदालतों के अंदर भी, अदालतों से बाहर भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। तो ये वो इमरान खान अकेला खड़ा हुआ था, तो क्या कहते मैं अकेले ही चला था जानबे मंजिल, फिर लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। आज हर शख्स इमरान खान की जबान बोल रहा है, आज हर शख्स को लगता है कि वो इमरान खान की जबान बोलेगा तो वो भी इस मुल्क में पॉपुलर होगा, लोगों की सपोर्ट उसके साथ होगी। तो फिर देखो जीता कौन और हारा कौन। पाकिस्तान जिंदाबाद।